नमस्कार साथियों, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर्स के तहत 21 से 27 अक्टूबर के बीच 70 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा WR शतरंज मास्टर कप जीता गया है? WR मास्टर कप शतरंज यह अर्जुन एरगैसी द्वारा जीता गया है। ये है अर्जुन एरगैसी, इन्हीं के द्वारा यह खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया? तो सिटीजन सेंटिनल ऐप यह केरल राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मद्रास IIT ने कहाँ वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो मद्रास IIT द्वारा अबू धाबी के शहर दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इको लाइफ का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इको लाइफ के नए CEO संदीप गोयनका को नियुक्त किया गया है। ये है संदीप गोयनका, इन्हीं को इको लाइफ का नया CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड राज्य के नए DGP कौन नियुक्त किए गए हैं? तो झारखंड राज्य के नए DGP के तौर पर अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। ये है अजय सिंह, इन्हीं को नया DGP नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर को बनाया गया है। यह विजय किशोर रहाटकर, इन्हीं को नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान की कितनी वर्षगांठ मनाई है? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उड़ान की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने की घोषणा की है? तो भारत ने भूटान देश के साथ जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप या गोवा राज्य में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर तैयार हुआ? तो ये जर्मनी देश के साथ भारत श्रम गतिशीलता समझौते पर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को संचालित करने के लिए अपने समझौते को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को संचालित करने के लिए अपने समझौते को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 24 अक्टूबर को मनाया गया, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह है संयुक्त राष्ट्र का लोगो, आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा दलित उप कोटा लागू किया गया है? तो हरियाणा द्वारा हाल ही में दलित उप कोटा को लागू कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने नागरिक अधिनियम 1955 की किस धारा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा नागरिक अधिनियम 1955 के धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यानी कि SSBN कहां से लॉन्च की गई है? तो SSBN को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लॉन्च की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कोयला मंत्रालय के सचिव का प्रभार ये विक्रम देव दत्त द्वारा ग्रहण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है विक्रम देव दत्त, इन्हीं के द्वारा पदभार संभाला गया है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातीय तूफान डाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ये चक्रवातीय तूफान डाना का नामकरण कतर देश द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है?
तो जो पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी बनेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी, इन्हीं को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्फुट कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्फुट कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस ये 25 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधीश ये सुरेश कुमार कैत को नियुक्त किया गया है। ये है सुरेश कुमार कैत जो मध्य प्रदेश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अगला प्रश्न है, एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? एडीबी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी में 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी जीआईआई 2024 के अनुसार भारत कितने स्थान पर है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक के अनुसार भारत 39वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बीबीएन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बीबीएन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने समरकंद में एआईआईबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं बैठक में भाग लिया? तो एआईआईबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा भाग लिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 टी20 मैच खेलने वाले छठे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी डेविड मिलर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है डेविड मिलर जिन्होंने 500 टी20 मैच खेलकर इतिहास रचा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आईबीएसएफ विश्व सिक्स रेड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया है कमल चावला द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है कमल चावला, इन्हीं के द्वारा यह स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की गई? तो पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह यानी एमसीएसजी की 17वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासियों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा पौमाई नागा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो पौमाई नागा जनजाति मणिपुर और नागालैंड में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ये है पौमाई नागा जनजाति। अगला प्रश्न है, रोड टेप यानी निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये इस योजना को 30 सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास को समर्थन देने के लिए कितना ऋण दिया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी द्वारा हिमाचल प्रदेश को $162 मिलियन की ऋण देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह को किसे देने के लिए समझौता किया है? तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है? तो इस योजना को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय थल सेना ने कितने आकाश तीर वायु रक्षा प्रणालियों की खरीदारी की है? तो भारतीय थल सेना द्वारा 100 आकाश तीर वायु रक्षा प्रणालियों की खरीदारी की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये किया गया है इटली देश द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की क्लाउडिया शिनबाम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये जो क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये है क्लाउडिया शिनबाम, यही मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IIT मद्रास द्वारा शुरू किया गया साइबर कमांडो कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह साइबर कमांडो कार्यक्रम संचार मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस ग्रुप द्वारा किस देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का ऐलान किया गया? तो रिलायंस ग्रुप द्वारा भूटान देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का ऐलान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? तो पहला चाइना ओपन खिताब यह कार्लोस अल्कराज द्वारा जीता गया है। यह है कार्लोस अल्कराज, इन्होंने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में 5 शास्त्रीय भाषा को दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा अन्न दर्पण प्रणाली कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इस प्रणाली की शुरुआत FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर प्रकाश मान सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। यह है प्रकाश मान सिंह रावत, जो नेपाल के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किस ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है? तो अडानी ग्रुप द्वारा भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह पंकज अडवाणी द्वारा सिंगापुर ओपन स्नूकर खिताब जीता गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है? तो ये असम राज्य द्वारा निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म निर्देशक को मध्य प्रदेश की सरकार किशोर कुमार सम्मान दिया है? तो ये भारतीय फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश के खंडवा में किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये है राजकुमार हिरानी, इन्हीं को पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित ईरानी कप 2024 का विजेता कौन रहा? तो ईरानी कप 2024 का विजेता ये मुंबई रहा है, जिनके कप्तान अजिंक्य रहाणे थे। आप इनको टीम को ट्रॉफी के साथ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निर्देशक किसे बनाया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक ये आलोक जैन बने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जापान के 102वें नंबर के प्रधानमंत्री ये शिगेरू इशिबा को नियुक्त किया गया है। ये है शिगेरू इशिबा, जो जापान के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने PM श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को अपनाया है? यह दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना को अपनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट या शुष्क बंदरगाह किस जिले में मिला है? तो बिहार का जो पहला ड्राई पोर्ट है यह पटना के निकट एक बीटा नामक स्थान पर मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता मॉनिटर सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो वायु गुणवत्ता मॉनिटर सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर
पाकिस्तान के लाहौर शहर को चुना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और विमुक्त जनजातियां, ये उपयुक्त सभी आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने एआई तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जन्म दिया है? तो ये राजस्थान राज्य में दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी, जो राजस्थान की राजकीय पक्षी भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध रोहिणी गोडबोले का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये एक भौतिकी विज्ञानी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है प्रसिद्ध रोहिणी गोडबोले, जिनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित की गई? एशिया स्वच्छ शिखर सम्मेलन 2024 या सिंगापुर में आयोजित की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कहां पर एनटीपीसी और भारतीय सेना सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे? एनटीपीसी और भारतीय सेना संयुक्त रूप से लद्दाख में सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे। यह है सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड, जो एनटीपीसी और भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास यानी सिम्बेक्स का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सिम्बेक्स का 31वां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के कितने वर्ष पूरे किए गए हैं? तो भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के 75 वर्ष पूरे किए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 84वें स्थान पर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है और आज का सेशन का अंतिम प्रश्न, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने वर्चुअली भाग लिया? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील के राष्ट्रपति ने वर्चुअली रूप से भाग लिया, यानी कि वो शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाए। तो साथियों आज वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में 21 से 27 अक्टूबर के बीच हमने 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।